हर्षिकश्यप की दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। ये दोनों केवल पत्नियां नहीं थीं, वे ब्रह्मांड की दो मूलभूत और विरोधी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जिनका टकराव बाद में कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुआ। अदिति, जो विनम्रता, अनुशासन और प्रकाश की प्रतीक थीं, ने देवताओं आदित्य को जन्म दिया। ये वे प्राणी थे जिन्होंने ब्रह्मांड की नैतिक और भौतिक व्यवस्था आरती को बनाए रखने के लिए कार्य किया। महाभारत के संदर्भ में पांडवों का जन्म इन्हीं देवताओं के अंश से हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म, भीम पवन देव, अर्जुन देवराजेंद्र और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार। उनका जन्म धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और दैवीय न्याय के लिए हुआ था। वे पृथ्वी पर देवत्व का प्रतिनिधित्व करने आए थे। दूसरी ओर थीं दिति, जो शक्ति, अधिकार और तीव्र अहंकार की प्रतीक थीं। उन्होंने दैत्यों या असुरों को जन्म दिया। ये वे प्राणी थे जो स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और देवों के मार्ग में बाधा डालते थे। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों कौरवों को इन्हीं असुरों का अंश माना जाता है, विशेष रूप से दुर्योधन, जिसे कलयुग या क्रोध का अंश माना जाता है। कौरवों का जन्म केवल राजा बनने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उनका उद्देश्य ही था पृथ्वी पर अव्यवस्था और विनाश फैलाना। ये द्वंद्व हमें सिखाता है कि महाभारत का युद्ध व्यक्तिगत ईर्ष्या से कहीं अधिक था। ये देवताओं और असुरों के बीच की सनातन लड़ाई थी, जिसे मानव रूप में लड़ा गया। जब पांडव धर्म के मार्ग पर चलते थे, तो उनमें देवत्व झलकता था। जब कौरव छल और कपट करते थे, तो उनमें आसुरी शक्ति दिखाई देती थी। ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि हर मानव के भीतर ये दोनों शक्तियां मौजूद होती हैं। इन दैवीय तत्वों के बीच एक महान मानव वंश की कहानी आगे बढ़ी। अगले वीडियो में हम उस राजा के बारे में जानेंगे जिसने इस वंश को अमर कर दिया, राजा पुरु और उनके वंशज कुरु।